नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रायोजक है गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज, न्यू कार्मल स्कूल के निकट, बोड़ो ससांग बेड़ा, गिरिडीह। भारत बंद की सफलता को लेकर यूपीए के तमाम घटक दलों ने निकाला मशाल जुलूस, टावर चौक पर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने का किया आह्वान। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची गांवा, काली मंडा प्रांगण में की पूजा अर्चना, पोषण सखी के कार्यक्रम में भी हुई शामिल। AIMIM की ओर से मोहनपुर में किया गया सम्मेलन, कमेटी विस्तार पर हुई चर्चा, बाद में जिला कमेटी का किया गया विस्तार। और RK महिला कॉलेज में सेमेस्टर 6 की छात्राओं को दी गई भावभीनी विदाई, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा, कॉलेज परिवार ने की छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। और अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने को लेकर यूपीए के तमाम घटक दलों ने शहर के टावर चौक पर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गिरिडीह में सभी आम आवाम से आंदोलन में सहयोग देने की अपील करते हुए चक्का जाम रखने का आह्वान किया गया। भारत बंद की सफलता को लेकर रविवार को यूपीए के तमाम घटक दलों ने शहर में मशाल जुलूस निकाला और टावर चौक पर प्रदर्शन किया। इस मुहिम में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाकपा माले व अन्य घटक दलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बताया गया कि किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में किसानों के समर्थन में गिरिडीह में चक्का जाम रखने का आह्वान किया गया है। मशाल जुलूस के माध्यम से अभी आम आवाम से आंदोलन में सहयोग देने की अपील की जा रही है। इधर भारत बंद की सफलता को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने खोरी महुआ चौक पर भी मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के माध्यम से कल के भारत बंद को सफल बनाने पर जोर दिया गया। मशाल जुलूस पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए खोरी महुआ मोड़ के पास पहुंची, जहां एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि काले कानून रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को विपक्षी पार्टी द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। बताया गया कि सोमवार को सभी विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क पर उतरकर तीनों बिलों को रद्द करने की मांग की जाएगी। मशाल जुलूस का नेतृत्व धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन सिंह, जिला उपाध्यक्ष सफीक अंसारी ने किया। वहीं मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बंद रहेगा, बंद रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, कल भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आज पूरे किसान मोर्चा के समर्थन में पूरा विपक्ष मशाल जुलूस के रूप में निकला है, इस बात को आह्वान करने के लिए कि कल पूरा भारत बंद रहेगा, गिरिडीह बंद रहेगा, सभी तरह का प्रतिष्ठान आवश्यक सेवा को छोड़ करके वो बंद रहेगा। ये बंद कोई आम बात नहीं है, बल्कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से किसान बिल को जीत में आकर के प्रधानमंत्री वापस नहीं ले रहे हैं और उसका असर दिख रहा है। आप ये देख लीजिए आज खाद्य पदार्थ के मूल्य कहाँ भागते जा रहे हैं। सबसे अच्छी उदाहरण है कि सरसों का तेल कितना महंगा क्यों हो गया। आखिर को बतावे तो सही, आखिर क्या वजह से हुआ है। रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ रही है, हर खाने की चीज़ महंगी हो रही है। ये सरकार पूरी तरह फैल हो गई है। इसको लेके हम सभी किसान मोर्चा के इस आह्वान में सारे पूरा महागठबंधन हम लोग सब एक साथ हैं उनके समर्थन में, और कल भारत बंद रहेगा। आज भारतीय किसान मोर्चा द्वारा कल बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में आज सभी विपक्षी दलों ने एक मशाल जुलूस निकाला है।
जिससे के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है कि कल आप सभी भाई व्यापारी बंधु वाहन चालक सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखें और शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद आयोजित किया गया है। और ये सरकार जो पिछले 8, 9, 10 महीनों से किसान लगातार आंदोलनरत है, उन किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दल है, लेकिन ये बहरी सरकार है, ये अंग्रेज़ों की तरह व्यवहार कर रही है कि किसी तरह से भारत के किसान जो भारत की आत्मा है उनका हनन हो जाए और इनके जो पूंजीपति साथी है वो और माल से ज़्यादा मालामाल हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर तरह से किसानों के साथ है और हम इसके लिए आज़ादी की लड़ाई की तरह इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गांवा प्रखंड पहुंचकर काली मंडा मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर राज्य के लिए सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद उन्होंने गांवा टिकैतगढ़ में पोषण सखी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें पोषण सखियों ने लंबित मानदेय राशि भुगतान की मांग को लेकर मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी रविवार को जन आशीर्वाद यात्रा के तहत गांवा प्रखंड पहुंची और काली मंडा मंदिर प्रांगण में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर राज्य के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद वह गांवा टिकैतगढ़ में पोषण सखी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग ली। कार्यक्रम के दौरान पोषण सखी ने लंबित मानदेय राशि भुगतान की मांग को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार जनता का विकास करने के बजाय अपने परिवार का विकास कर रही है। राज्य सरकार ने चुनाव जीतने से पूर्व बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और पारा शिक्षकों को स्थायी करने की बात कही थी, लेकिन आज चुनाव जीतने के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में भी लोगों को भुखमरी से बचाया गया और मुफ्त में घर घर अनाज उपलब्ध कराया गया। मोदी सरकार ने भारत में कोरोना वैक्सीन लाकर आम लोगों को संक्रमण से बचाया है। कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसका एक गरीबों के बीच सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। कहा कि कोविड-19 में देश के लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया व ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था करवाई गई। ऑक्सीजन की किल्लत पड़ने पर विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवाकर लोगों की जान बचाई गई। कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत की। कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, वरिष्ठ कार्यकर्ता अजय रंजन, मनोज यादव, सुनील साव, रविंद्र पंडित, भगवान दास, मुन्ना सिंह, प्रहलाद सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुरेश मंडल, ललित पांडे समेत कई अन्य भाजपाई उपस्थित थे। एआईएमआईएम की ओर से मोहनपुर में एक सम्मेलन किया गया। इस दौरान जिला कमेटी का विस्तार किया गया। वहीं आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की मजबूती पर चर्चा की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गिरिडीह के द्वारा रविवार को मोहनपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी कैसर इमाम के आवासीय कार्यालय में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलबर शाही ने की। बताया गया कि जिला कमेटी के विस्तार को लेकर इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से लोगों का चयन कर जिम्मेवारी सौंपी गई। बताया गया कि बगोदर के दिलबर शाही को पूर्व में ही जिलाध्यक्ष चुन लिया गया था, जिसके बाद आज इस कार्यक्रम के माध्यम से गांडे के इनामुल हक को उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। वहीं जिला महासचिव का पदभार जमुआ के हबीबुल्लाह मुजाहिदी के कंधों पर रखा गया। इसी तरह जिला सचिव डुमरी के कुतुबुद्दीन अंसारी, राजधनवार के मोहम्मद दानिश, गिरिडीह के सितारा प्रवीण संयुक्त रूप से मनोनीत की गई। बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम गिरिडीह द्वारा तेजी से जिला कमेटी का विस्तार किया जा रहा है।
इसको लेकर पंचायतवार प्रखंडवार कार्यकर्ता अपना दमखम लगा रहे हैं और लोगों को मजलिस से जोड़ रहे हैं। साथ ही बताया कि दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाले इस पार्टी के साथ तेजी से लोग जुड़ रहे हैं और इस पर भरोसा जता रहे हैं। इधर सम्मेलन के दौरान जय भीम के नारों से फिजाएं गूंजती रही। वहीं सम्मेलन में शामिल हुए अतिथि के वक्तव्य से कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। इस मौके पर पलामू प्रमंडल प्रभारी शकीर अली, संथाल प्रमंडल प्रभारी अमरनाथ दास, उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी मोबिन रिजवी, हजारीबाग जिलाध्यक्ष महमूद, अज्जू, तुषार राज, सरताज, दानिश, मुश्ताक, जमुआ विधानसभा अध्यक्ष निहाल खान, सितारा परवीन, सबाना खातून, सबनम खातून, बेबी खातून, गुड़िया खातून, नसीमा खातून के अलावे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अंत में उत्तरी छोटा नागपुर प्रभारी कैसर इमाम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति हुई। यहाँ पे गिरिडीह जिला के जिलाध्यक्ष का घोषणा और इस घोषणा के तत्वाधान में हम लोग सभी प्रभारी और मजलिस के प्राय सभी जिला के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए और आज हम लोग यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब के, चूँकि झारखंड में हम लोग पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, हम लोग यहाँ पे विधानसभा के अंतर्गत अपना सीट लें, लोकसभा के अंतर्गत अपना सीट लें, इस चीज़ के लिए हम लोग जिलाध्यक्ष का घोषणा किए और जिलाध्यक्ष को ये दायित्व दिए कि हम लोग अब ये जिलाध्यक्ष के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा के प्रभारी और अध्यक्ष बनाए जाएंगे और विधानसभा के प्रभारी अध्यक्ष के माध्यम से हम पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से तमाम बूथों पर हमारा बूथ कमेटी होगा। ये हमारा अपना रणनीति है मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। साथ ही साथ आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अपने पाए तकमील को पहुंचा। इसमें ज़िला का गठित किया गया और उनमें तमाम नामों का ऐलान किया जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। और कल किसान आंदोलन है। हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाही हम लोग किसानों के साथ हैं। हम उनके लिए यही दुआ करते हैं कि उन्हें कामयाबी मिले। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में बीए सेमेस्टर 6 की छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। समारोह में छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में रविवार को बीए सेमेस्टर 6 की छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत गीत संगीत के साथ की गई, जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व से चली आ रही परंपरा के अनुसार अंतिम वर्ष की छात्राओं को कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण पिछले साल यह कार्यक्रम नहीं हो सका था, लेकिन अब परिस्थिति सामान्य होने के बाद इस बार यह प्रोग्राम आयोजित हो सका। उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान ग्रेजुएशन और पीजी की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य और संगीत पेश किया। कार्यक्रम के दौरान एक नन्ही सी छोटी बच्ची देवांशी पांडे ने एक डांस प्रस्तुत किया। इस नन्ही सी बच्ची का डांस देखकर सभी झूम उठे। मौके पर विनीता रॉय, नीलम कुमारी, जूली कुमारी, रजनी कुमारी, सोनम कुमारी, ममता कुमारी आदि मौजूद रहे। करके ही
तिसरी थाना क्षेत्र के निमाडीह गांव में विवाहिता फुलवा देवी की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। घटना को लेकर मृतका के मायके वालों ने अपने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए तिसरी थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर तिसरी पुलिस ने भी आवेदन के आधार पर आरोपी पति को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तिसरी थाना क्षेत्र के निमाडीह गांव में भुवनेश्वर यादव की पत्नी फुलवा देवी की मौत शनिवार की देर शाम संदेहास्पद स्थिति में हो गई। रविवार को मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद तिसरी पुलिस महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए महिला के भाई भैरोलाल यादव ने बताया कि अक्सर ससुराल वालों द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था, जिसके लिए कई बार पंचायत बैठाकर समझौता भी कराया गया। बावजूद इसके महिला के शराबी पति द्वारा उसे बेरहमी से पीटा जाता रहा। शनिवार को उन्हीं के गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति ने उन्हें इनकी बहन इन्हें बहन की मृत्यु हो जाने की सूचना दी, जिसके बाद इन्होंने इसकी सूचना तिसरी पुलिस को दी और सपरिवार अपनी बहन के ससुराल पहुंचे, जहां इन्हें इनकी बहन मृत अवस्था में मिली। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके द्वारा तिसरी थाना में अपनी बहन की हत्या के मामले में आवेदन दिया जा रहा है। वहीं तिसरी पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए महिला का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की एक बैठक डांडीडीह स्थित क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में की गई। बैठक में यूनियन के मांगों पर चर्चा की गई और 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किए जाने वाले सांकेतिक हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की एक बैठक रविवार को डांडीडीह स्थित क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में की गई। बताया गया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह बैठक आहूत की गई थी। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार ने किया। वहीं मौके पर महामंत्री वरुण कुमार सिंह, केंद्रीय कोषाध्यक्ष अरुण कुमार, हरिशंकर महतो, मणिकांत मंडल, अब्दुल गफ्फार, रवि, मृत्युंजय, कृष्णा तिवारी, मिथिलेश दास, राजेश कुमार, मिथिलेश कुमार, समीर मरांडी आदि उपस्थित थे। बैठक में यूनियन के मांगों पर चर्चा की गई और प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। बताया गया कि 21 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन लंबे वक्त से प्रयासरत है, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सांकेतिक हड़ताल की तैयारी की जा रही है। राज्यव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल होने वाला है 6 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। हमारी 20 सूत्री मांगे हैं राज्य सरकार से और बिजली बोर्ड के निगम प्रबंधन से। वो ये हैं कि 6% जो है विशेष ऊर्जा भत्ता दिया जाए, लोगों का समय से प्रोन्नति किया जाए, डिजिग्नेशन मैपिंग लागू किया जाए और जो लोग का दूर दराज पोस्टिंग हुआ है उनको एक चॉइस लेकर के 100 किलोमीटर अंदर पोस्टिंग किया जाए। इस प्रकार हमारा विसूत्री मांग है और समय रहते राज्य सरकार निगम प्रबंधन हमारी बातों को इग्नोर किया तो राज्य की बिजली बत्ती गुल होगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार के साथ साथ हमारे निगम प्रबंधन की होगी। चूँकि यह सूचना हम 1 महीना पहले दे चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और हड़ताल के लिए सबको प्रेरित भी कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, झारखंड पावर वर्कर्स। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बरगंडा रोड स्थित आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में एक जांच शिविर का आयोजन किया गया और लोगों के लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जांच की गई। कहा गया कि भारत में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, इसलिए लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा बरगंडा रोड के आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर में रविवार को जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों के लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जांच की गई। इस शिविर में आविष्कार डायग्नोस्टिक बरगंडा में बताया गया कि इस दौरान 45 लोगों के निःशुल्क लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की जाँच की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे क्लब के द्वारा सितंबर माह में यह 4था कैंप लगाया गया, जिसमें कुल 225 लोगों के लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज की निःशुल्क जांच की गई। लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुकी है। भारत देश में 77 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मधुमेह रोगियों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी से सतर्क रहने की जरूरत है। वर्तमान समय में हार्ट अटैक से भी लोगों की मृत्यु में वृद्धि हुई है।
इस कारण क्लब ने लोगों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया। कैंप में लायन धर्म प्रकाश, लायन संजय कुमार सिंह, संजय कुमार, दशरथ प्रसाद, कृष्णा कुमार साहू, अमरनाथ मंडल, उदय भदानी, राहुल कुमार, राहुल बर्मन, सुनील कुमार, परमजीत सिंह छाबड़ा सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। वहीं कैंप को सफल बनाने में आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर के सभी कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा आविष्कार डायग्नोस्टिक के सहयोग से सितंबर माह का अंतिम कैंप लगाया गया था। इस जांच शिविर में लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का जांच किया जा रहा है। आज के कैंप में लगभग 42 आदमी का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का निःशुल्क जांच किया गया है। हमारा क्लब ने सितंबर माह के प्रत्येक रविवार को डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल जांच के लिए निःशुल्क कैंप लगाया था और अभी तक हम लोगों ने सितंबर माह में 225 लोगों का लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज का जांच करवाया है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश में अभी 77 मिलियन लोग मधुमेह से ग्रसित हैं और भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। इतना ही नहीं, अभी भारत में हृदय रोगों से मृत्यु की दर भी बढ़ी है और ऐसे में क्लब ने महसूस किया कि लोगों के बीच डायबिटीज और लिपिड प्रोफाइल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क जांच कैंप लगाया जाए। आगे भी हम लोग का इस तरह का कैंप जारी रहेगा। हम आपके माध्यम से गिरिडीह शहरवासियों से आग्रह भी करते हैं कि वो नियमित रूप से जांच कराएं और मधुमेह और हृदय रोगों से अपने आप को बचाएं और सतर्क रहें। नया परिसदन भवन में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने विभिन्न प्रखंडों से आए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में पार्टी को मजबूत व धारदार बनाने को लेकर खीरू महतो ने कार्यकर्ताओं को कई गुर सिखाए। जनता दल यूनाइटेड को मजबूत व धारदार बनाने को लेकर रविवार को नया परिसदन भवन में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो का आगमन हुआ। मौके पर विभिन्न प्रखंडों से आए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड को पंचायत से लेकर जिला तक मजबूत करने पर कई सुझाव दिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने संगठन को मजबूत करने के कई गुर सिखाए। मौके पर खीरू महतो ने कहा कि झारखंड की जनता से किए वादों से राज्य सरकार मुकर रही है। कहा कि पूर्व की एनडीए सरकार की बनाई गई नियोजन नीति को हेमंत सरकार ने गलत बताया, लेकिन संशोधन करने की हिम्मत सरकार में नहीं है। बैठक की अध्यक्षता जदयू के जिलाध्यक्ष सरयू गोप ने किया एवं संचालन युवा अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने किया। सर्वप्रथम सारे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को गर्मजोशी के साथ फूल माला एवं बुके देकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष जवाहर केसरी, कन्हैया सिंह, मंटू सिन्हा, महासचिव सुधीर आनंद, विद्या सिंह, संदीप जाधव, त्रिभुवन दयाल, नागेश्वर वर्मा, राजेंद्र उपाध्याय, डुमरचंद महतो, महावीर सिंह, राजेश कुमार, गोपाल यादव आदि लोग उपस्थित थे। जनता दल यूनाइटेड का संगठन को मजबूती प्रदान करना और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करना और पूरे झारखंड में हम लोग है सो जिला से लेकर प्रखंड और प्रखंड से पंचायतों तक संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बैठक रखा गया है और क्या समस्या है पार्टी का है सो दल का आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर लग रहा है पार्टी आपका, तो मजबूत करने के लिए क्या क्या निर्देश दिए हैं? देखिए पार्टी कमज़ोर नहीं है एक्चुअल क्या है कि पार्टी सुप्त अवस्था में था, उसको जागृत अवस्था में हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं और खड़ा हो रहे हैं लोग। जब से प्रदेश अध्यक्ष मैं बना हूँ तब से सब लोग जहाँ भी थे किसी भी दल में इधर उधर चले गए थे वो आज सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, जान रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं। हम आप आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, दिखता है। लेकिन अब दिखेगा संगठन बहुत मजबूत की स्थिति में है। आज के बाद से शुरुआत शुरू होगी और आपके क्षेत्रों में सब जगह गिरिडीह जिला में भी सब लोग ये लोग झूम के एक साथ सभी कमेटी बनाने जाएंगे, गांव में जाएंगे, प्रखंडों में जाएंगे और सब जगह मिलकर प्रखंड अध्यक्ष का चयन मिलकर करेंगे और पंचायत अध्यक्ष चयन करेंगे और पंचायत का जो इलेक्शन अभी आ रहा है उसमें मेरे उम्मीदवार खड़े होंगे और ऐसा आपके ऐसा म्यूनसिपलिटी में भी जो खड़ा होगा चुना होगा उसमें भी मेरे उम्मीदवार खड़ा होंगे। तब ये दिखेगा जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलकर एक ही
अनेकता में एकता स्थापित कर दिया। ये कभी सोचा नहीं होगा ऐसा कैसा जादू चल गया, ये आपके बीच में दिखाई देगा। आज हमारे परिसदन भवन में हमारे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रह चुके श्री खीरू महतो जी का आगमन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गिरिडीह में हुआ। हमारे जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी गर्मजोशी से स्वागत किए और हम लोगों को जो समस्या थी गिरिडीह में पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए एवं तमाम जो हम लोग को कमजोरी लग रहा था कि हम संगठन को कैसे आगे बढ़ा सकेंगे, हमारे प्रदेश के नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा, तो हम लोग बहुत दिन से शिथिल पड़े हुए थे। हमारे बीच जब खीरू महतो जी का आगमन हुआ तो हम लोग उत्साहवर्धन से उनका स्वागत किए और जोश भी आया। अब लग रहा है कि हमारों का जो समस्या है, चाहे गरीबों का समस्या है, चाहे पंचायत से लेकर प्रखंड तक जो समस्या है, अभी तत्काल जैसे बताया जाए हम जो झेल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में PM आवास का आ गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका घर मकान पक्का है, मिला है, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि जिनके पास गरीबी है, घर नहीं है, बहुत से ऐसे लोग छूटे हुए हैं, हम आप लोगों के माध्यम से चाहे और प्रेस विज्ञप्ति दे करके साहब को जानकारी देंगे कि वैसे लोगों को जोड़ने के लिए फिर से उपाय किया जाए। हमें उत्साह है, खीरू महतो जी आए हुए हैं तो हम लोगों की बात हर ऑफिस तक सुना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण संगठन एवं गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की तरफ से बनियाडीह पंचायत भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों को उचित परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण किए जाने की व्यवस्था भी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन एवं गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के तरफ से रविवार को बनियाडीह में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। मौके पर निःशुल्क दवा का वितरण और निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य भी किया गया। इस शिविर का विधिवत उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार राज, डॉक्टर विकास लाल एवं डॉक्टर आरती लाल ने बनियाडीह पंचायत भवन में किया। इस अवसर पर डॉक्टर विकास लाल एवं डॉक्टर आरती लाल ने लगभग 1000 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और उनके बीच दवाओं का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकुमार राज ने कहा कि ऐसे शिविर के आयोजन से अन्य चिकित्सकों को भी प्रेरणा मिलेगी और गरीब एवं असहाय लोगों को चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। श्री राज ने कहा कि इस तरह का चिकित्सा शिविर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजन हो रहा है, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर आरती लाल, महिला लोजपा के अध्यक्ष आरती सिंह, विनीत कुमार, कमलेश शर्मा, स्थानीय मुखिया लक्ष्मा देवी, गिरजा देवी, महिला युवा विंग की अध्यक्ष पूजा कुमारी, अमित कुमार बर्णवाल, कुंदन उपाध्याय सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोगों का संगठन चलता है, अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन, उसके तरफ से और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के तरफ से संयुक्त रूप से जो है यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर विकास लाल को और डॉक्टर श्रीमती आरती लाल को, जिन्होंने किया है। और इससे ये आयोजन का मुख्य मकसद ये है कि इससे लोगों में और चिकित्सकों में भी प्रेरणा जगेगी, वो निःशुल्क सेवा दें और इस तरह का कार्यक्रम संगठन आगे भी करता रहेगा। और आगे हम लोग जो है पार्टी के बैनर पर, इसके बाद से जो है और भी जो हम लोगों के साथ संगठन अटैच्ड हैं, सबके बैनर पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। आज हमने विधिवत इसका उद्घाटन किया, हमको इस बात की बेहद खुशी है। धन्यवाद। आज गोवर्धन लाल नर्सिंग होम और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन के संयुक्त रूप से बनियाडीह में आज मुफ्त जांच शिविर लगाया गया है। इसमें सैकड़ों मरीजों का आज परामर्श दिया जाएगा और उन्हें दवा भी वितरण किया जाएगा। और इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर विकास लाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लाल यहाँ के मरीजों का इलाज करेंगे।
बक्सडीह के वार्ड नंबर 21 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कहा गया कि गरीबों का उत्थान कर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा के बूथ नंबर 190, बक्सडीह के वार्ड नंबर 21 के बसेरिया प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उप मेयर प्रकाश सेठ, सुभाष सिन्हा, सोनू एजाज, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, रन बहादुर पासवान, नगर अध्यक्ष अमित पासवान, सदानंद राम, सुरेंद्र रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के आयोजक उमेश दास और सह संयोजक चतुर दास थे। वहीं अध्यक्षता पूर्व मुखिया ईश्वर दास ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा कि गरीबों का उत्थान करना ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मुख्य एजेंडा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 8 साल के थे जब उनकी मां का देहांत हो गया। जब 9 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने मामा के घर में रहकर पढ़ाई की और गरीबों के लिए काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना के तहत कार्य कर गरीबों का उत्थान कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रही है। एकात्म मानववाद की भावना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से गांव गरीब किसान के लिए हम कुछ करें और अपना पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको सहयोगी बनाकर अपना जो भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल जी ने जो व्रत हमने दिया है उस व्रत को हम पूरा करेंगे। ऐसे भावना से प्रेरित होकर आज हम गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 190 ग्राम बसरिया में हम आज ये कार्यक्रम यहाँ मना रहे थे। यहाँ अधिकांश हमारे दलित बंधु हैं, अनुसूचित जाति समाज के कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ की जनता है और वो CCL से आवास नहीं बनने देने का जो अब फरमान जारी है। यहाँ सरकार के सारे भवन बने हैं, हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, कस्तूरबा विद्यालय बना, पुलिस लाइन बना, कई सरकारी कार्यालय बने, पर गरीबों के यहाँ के रहने वाले बेघर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास का NOC नहीं मिल रहा है। ये बात उठी है। हम आज दीनदयाल जी को साक्षी रख करके, उनकी स्मृति को साक्षी रख के हम ये संकल्प लेते हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री का जो गरीबों के कल्याणार्थ आवास योजना है उसको यहाँ फलीभूत करने के लिए हम संघर्ष करेंगे और कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ने का भी हमने आज संकल्प लिया है। हमने उस अंत्योदय गांव को उदय करने के लिए आज 190 बूथ संख्या जो गिरिडीह विधानसभा के नगर निगम क्षेत्र के बसेरिया गांव में पड़ता है, आज उस अंत्योदय इस गांव को उदय करने के ख्याल से इस बसेरिया का दलित बाहुल गांव में रखने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं जिलाध्यक्ष को, धन्यवाद देते हैं सांसद महोदय को, धन्यवाद देते हैं डिप्टी मेयर को, किसान मोर्चा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, महामंत्री को, सारे पदाधिकारी को कि आ करके यहाँ के समस्याओं से रूबरू हुए और आज वचन लिए कि जिस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का उदय करने के लिए वचन लिया था, आज हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वचन लिए हैं कि इस गांव में जो समस्या है, जो यहाँ उदय नहीं हुआ अंतिम लोगों को, उसके संघर्ष करके और यहाँ के अंत्योदय करने का काम करेंगे, अंतिम लोगों को उदय करेंगे। चाहे प्रधानमंत्री के आवास के संबंध में हो, चाहे शौचालय के संबंध में हो, चाहे जल नल योजना के संबंध में हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना के लिए है, इसको संघर्ष के बदौलत हम लोग अंत्योदय को उदय करेंगे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत केंद्रित शिक्षा बताते हुए आचार्य दीदी ने अलग अलग 25 विषयों पर PPT निर्माण कर बेहतर और रोचक ढंग से उसे प्रस्तुत किया। विद्या विकास समिति झारखंड के तत्वाधान में बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विभाग स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन हुआ। प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, सचिव दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षक अजित कुमार मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन सुम्मी सौरभ ने किया।
विषय प्रवेश विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा ने किया। कार्यशाला में हजारीबाग विभाग से 13 प्रधानाचार्य और 44 आचार्यों की सहभागिता रही। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर उपस्थित प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा, शिव बालक प्रसाद, विपिन कुमार दास, शर्मेंद्र साहू एवं आचार्य दीदी ने अलग अलग 25 विषयों पर पीपीटी निर्माण कर बेहतर और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। मौके पर अजय कुमार तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत केंद्रित शिक्षा है। इस शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को आधार मानकर 5+3+3+4 उम्र के आधार पर कक्षा का विभाजन किया गया है। विद्या भारती प्रारंभ से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के पंच महाभूत पदार्थों के साथ क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपना, समाज और राष्ट्र का विकास करना है। स्वावलंबी समाज व राष्ट्र ही विश्व का नेतृत्व कर सकता है। आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ और रोजगारोन्मुखी शिक्षा दें, ऐसा अपना उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा भारतीयता है। विद्या भारती इस ओर सतत प्रयत्नशील है। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन विषय पर विद्वत परिषद गोष्ठी किया गया। गोष्ठी में उदय शंकर उपाध्याय, प्राचार्य मुकेश शर्मा, डॉक्टर आरती वर्मा, लाल शंकर पाठक, प्रवीण सिन्हा, सुशील कुमार ओझा, अशोक कुमार ओझा, राजेंद्र लाल बर्णवाल, शुभेंदु चंदन सहित कई लोग उपस्थित थे। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की एक जिला स्तरीय बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में सांगठनिक विस्तार और किसान आंदोलन पर चर्चा करते हुए सोमवार को भारत बंद का पूर्णतः समर्थन करने का आह्वान किया गया। अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक की एक जिला स्तरीय बैठक रविवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक में सांगठनिक विस्तार और किसान आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सोमनाथ मुखर्जी कर रहे थे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड महासचिव अरुण मंडल, किसान नेता सरजू राय उपस्थित हुए। बैठक का संचालन देवेंद्र पांडे ने किया। बताया गया कि सोमवार को भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया जाएगा और पार्टी तमाम मांगों को लेकर बंद समर्थकों के साथ है। बैठक में मुख्य रूप से पूजा मंडल समेत अन्य कई नेतागण उपस्थित थे। हमारा जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसमें पार्टी संगठन, हमारी जिला का काउंसिल कराने के संबंध में है, सदस्यता और संगठन कमेटी गठन, और दूसरा में है किसान आंदोलन के विषय पर यहाँ बैठक हुई है। और किसान आंदोलन जो हो रहा है उसको हम लोग समर्थन दिए हैं। कल किसान आंदोलन का भारत बंद है, उसमें हमारी पार्टी का समर्थन है और हम लोग उसमें उसको सफल बनाएंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से जिला कमेटी का आज यहाँ बैठक रखी गई है। इसमें हम लोगों की जो कल की बंदी है, उस बंदी को समर्थन करते हुए आज हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे विभिन्न वार्डों में जो प्रखंड कमेटी का विस्तारित हुई है, साथ ही जो किसान आंदोलन, अभी वर्तमान महंगाई, रोजगार, महिला उत्पीड़न, पुलिस की जुल्म जो लगातार चलती आ रही है, उसी को मुख्य बिंदु को केंद्रित करते हुए आज हम लोगों का यह बैठक रखा गया है। और कल हम लोग इसी आंदोलन को लेते हुए हम लोग भारत बंदी में अपने समर्थन के लिए उतरेंगे। इसी उद्देश्य से आज कार्यक्रम किया गया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद की सफलता को लेकर यूपीए के तमाम घटक दलों ने निकाला मशाल जुलूस, टावर चौक पर किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने का किया आह्वान। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची गांवा, काली मंडप प्रांगण में की पूजा अर्चना। पोषण सखी के कार्यक्रम में भी हुई शामिल। AIMIM की ओर से मोहनपुर में किया गया सम्मेलन, कमेटी विस्तार पर हुई चर्चा। बाद में जिला कमेटी का किया गया विस्तार। और RK महिला कॉलेज में सेमेस्टर 6 की छात्राओं को दी गई भावभीनी विदाई।
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। कॉलेज परिवार ने की छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।